सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राम नाम वंदना प्रकरण श्रवण कर रहे थे और जिसमें महाराज नाम वंदना के 7 विहार बताए। 7 प्रकरण है। प्रथम स्वरूप अंग अरूप फल कही, दूजे जुग अक्षर निस्तार, तीचे नामी नाम सरिस कही, चौथे भक्तन को आधार। पांचों अगुण सगुण ते बड़, कही छठवें फल उद्धार, सतैं चारिव जुग नामन को, जानकी दास निहार। ये जो चर्चा आप पिछली चर्चा में सुन रहे थे, आज हम दोहा नंबर 28 की दूसरी चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज अब जो है निज कर्तव्य, कार्पण और राम गुण जो है महाराज वर्णन प्रकरण कर रहे हैं कि सुमिरी सुनाम राम गुण गाथा, और करुणाई रघु नाथ ही बाथा, मोरी सुधारी सो सब भांति, और जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, मंगल भवनु अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहें उस राम नाम को सुमिरन करके और रघुनाथ जी को माथा नमा करके मैं उन श्री राम जी के गुणों की जो है कथा रचता हूँ। और इस प्रकार से कह रहे भाई कुभाई अनखादसहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। इस पर चौपाई में आपने सुना था। यहाँ तक नाम की बड़ाई की। अब यहाँ से दो दोहे में रूप की बड़ाई करते हैं। यहाँ से लेकर के यही भी निज गुण दोष कहे ग्रंथकार अपना कार्पण और भगवान के जो महाराज उनके जो स्वामी हैं उनका गुण वर्णन करते हैं। नाम का स्मरण किया जाता है और रूप के सामने मस्तक नवाया जाता है। अतः सुमिर नाम राम गुण गाथा, ये तो महाराज सुमिरन हुआ नाम से, और रूप से हुआ करुणाई रघुनाथ माथा। अब नाम का स्मरण किया जाता है और रूप के सामने नतमस्तक होते हैं, ये बता रहे। पहले रामचंद्र जी की वंदना किया, राम नाम की वंदना से नमस्कार स्तुति हो चुकी है। अब महाराज अब स्तुति कर रहे हैं। अब स्मरण करते हैं ये गुणगान श्री रघुनाथ जी के हैं और श्री राम नाम से अंकित है। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं कि ही रघुपति नाम यधारा, यही रघुपति नाम उदारा, असुति पावनु विशेष विस्तारा, मंगल भवनु अमंगल हरि, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम। यानी यहाँ जो है पहले राम नाम की वंदना की। आप कह रहे हैं, अब ग्रंथकार लिखते हैं कि पूर्वोक्त नाम के स्मरण से के ही प्रभाव से मैं रामचरित लिखता हूँ। केवल नाम का भरोसा है। राम नाम को सुमिर के रघुनाथ जी को माथा नवा करके उनकी गुणगाथा की रचना करते हैं और मुझे कोई दूसरा भरोसा नहीं। इससे सूचित हुआ कि ग्रंथकार श्री राम नाम के अनन्य जो है महाराज मंगल होता है। अनन्य भक्त हैं। गोस्वामी जी अपनी अनंतता दिखाते हैं कि जिस नाम से सर्वदेश सर्वकाल में मंगल होता है, अब तो मैं उसी नाम को स्मरण करके उसके नामी श्री राम जी के ही गुणों की गाथा अनन्य भाव से उन्हें प्रणाम करके जो महाराज कहता हूँ। यहाँ नाम को साधन और चरित्र को सिद्ध फल करता है। महाराज यहाँ दिखाते हैं कि मन कर्म और वचन से मुझे प्रभु की ही गति। प्रभु ने कहा वचन कर्म मन मोरिगत, भजन करई निकाम,
तिनके हृदय कमल महु करो सदा विश्राम। इसी रीत को यहाँ तुलसीदास जी महाराज दृढ़ कर रहे हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों के विषयों को वश में करके मन द्वारा नाम स्मरण करते हैं और पंच कर्मेंद्रियों के विषयों को रोक करके शरीर द्वारा वंदना करते हैं और वचन द्वारा गुणगान वर्णन कर रहे हैं। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा। या महाराज इस प्रकार से बंदो नाम राम रघुवर को भी बताया है। रघुवर के राम नाम की वंदना करते हुए परात्पर राम नाम से उसकी एकता दिखाई और राम अवतार से उसकी महिमा की तुलना की है। सुमिर सो नाम, कौन सा नाम? कह लगे वही रघुवर को नाम। फिर राम गुण गाथा करता हूँ, उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करके। रघुनाथ और रघुवर शब्दों पर काफ़ी जोर दिया है। कई लोग कहते हैं तुलसीदास मौके बेमौके हर जगह पाठकों की याद दिलाते रहते हैं कि राम जो वही ब्रह्म है। वे आलोचक यह नहीं जानते कि सारे मानस का यही उद्देश्य है कि वह दिखाए कि अवधेश कुमार राम और परात्पर ब्रह्म राम एक ही हैं। पाठक का ध्यान सदा इस उद्देश्य की तरफ महाराज केंद्रित है। यदि कोई कहे कि तुम्हारी मति मलिन है, तुम प्रभु के गुण क्यों कर वर्णन करोगे, तो उस पर आगे लिखते हैं नहीं, ऐसा नहीं। मोरी सुधारी सो सब भांति और जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। बता रहे हैं मेरी बिगड़ी को सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से कभी महाराज अघाती रहे। सुधारी कहने का मतलब बिगाड़ा, हम जो है बिगड़े हुए हैं और बिगड़े हुए को महाराज बनाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी सब तरह से बिगड़ी है। मन और मति दोनों बिगड़े हैं और सूझन एको अंग उपाऊ मन अति मत रंक मनोरथ राव। महाराज एक भी अंग उपाय सुझाई नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी मति जो है महाराज कंगली है और मेरा मनोरथ जो है महाराज राजा वाला है। कह रहे राम सुख जो कह रहे सब गुण रहित, आखर अर्थ अलंकित नाना। कह रहे महाराज सब बाँव जो है मेरा खराब है, अक्षर का मेल नहीं है, अर्थ से अलंकित नहीं है, छंद प्रबंध ठीक से नहीं है, कोई विधि विधान नहीं, भाव भेद इसमें अनेक प्रकार से हैं, कवि दोष नाना प्रकार के हैं, एक भी कवित्व विवेक मेरे अंदर नहीं, सब गुण रहित। भाग बिगड़ा है, भाग छोट अभिलाष पर। तो महाराज अर्थात इन सब बिगड़ियों को सब प्रकार से सुधारना बना देंगे। क्यों सुधारे? कह लगे जास कृपा नहीं कृपा घाती। गुण की व्याख्या भगवत गुण अर्पण में इस प्रकार है कि रक्षणे सर्वभूतानां महदेव बरो बिखो इस सामर्थ्य संधानम कृपा सा परमेश्वरी। अर्थात मैं ही समस्त जीवों की रक्षा के लिए समर्थ हूँ। ऐसे सामर्थ्य का अनुसंधान करना कृपा का गुण है। अपने सामर्थ्य के अनुसंधान से शरणागतों के पापों का नाश करने वाला जो जगदीश्वर का हार्दिक भाव है, उसे विशेष भाव को कृपा गुण कहते हैं। इस प्रकार भगवान की जो कृपा के तीन रूप हैं, एक तो जीवों की रक्षा, दूसरा जीवों के पाप का नाश और तीसरा जीवों का मित्र भाव। अब करें जास कृपा नहीं कृपा घाती, ये भाव है। जिन पर एक बार भी कृपा हो गई फिर उन पर बराबर कृपा होती रहती, तो भी वे सहज कृपाल भगवान यही समझते हैं कि जितनी कृपा चाहिए उतनी नहीं हो रही। गोस्वामी जी का आशय है कि जो मुझ पर कृपा हुई है तो अब वह बराबर बढ़ती ही जाएगी और प्रभु ही मेरी तरह से सब सुधारेंगे। मोर सुधारी सो सब भांति, सब प्रकार से मेरा जो महाराज सुधार करें, ये बता रहे हैं। कह रहे कि अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको जास कृपा नहीं कृपा घाती। जिन पर एक बार कृपा हो गई तो महाराज कृपा होती ही रहती। अब गोस्वामी जी का आशय है कि जो मुझ पर कृपा हुई है तो अब यह बराबर बढ़ती जाएगी और प्रभु मेरी सब तरह से सुधारेंगे। आपकी जो मूर्तिमती कृपा है वह अपने तीनों रूपों से लोगों के जीवों का हित करते हुए भी कम आघाती नहीं, कभी उसका पेट नहीं भरता है। अब मूर्तिमती कृपा भी आपकी कृपा की सदैव अभिलाषणी रहती है कि भगवान जो है मेरे को भली भांत काम में लगावें।
और जो है जिस पर कृपा किया उससे फिर चूक भी हो तो उस चूक पर दृष्टि भी नहीं देते। प्रभु यही सोचते हैं कि हमने इस पर कम कृपा किया, इसी से गलती हो गई, नहीं तो नहीं होती। उसकी चूक अपने मत्थे ले लेते हैं, ऐसे कृपालु हैं। भाव यह देते हैं कि जिनकी कृपा बिना अपर देव कृपा से अक्का हतन नहीं होता। यह भी भाव दिया है, जिनकी कृपा से आज तक कृपाधिकार देवी भी संतुष्ट नहीं हुई, ज्यों की त्यों बनी रही। कृपा देवी सदा चाहती हैं कि रघुनाथ जी मुझ पर कृपा बनाए रखें, जिससे मुझ में कृपा तो सामर्थ्य बना रहे। जास कृपा नहीं कृपा आघाती। जास को मतलब ऊपर की अर्धाली से नाम का वर्णन करते हैं, यानी सो नाम सर्वनाम मान करके अर्थ करते हैं। नाम मेरी सब भांत से सुधारेगा, जिस पर कृपा दीनों पर कृपा करने से नहीं आघाती। मानसकार लिखते हैं जास कृपा से नाम कृपा और कृपा आघाती से रूप कृपा आघाती का। रूप किता चाह सदा नाम कृपा की कोर, रूप कृपा चाहत सदा नाम कृपा की कोर, दंती लसे सकारत पूर्व अर्थ पर जोर। महाराज जानकी शरण जी का मत है कि ऊपर का नाम महत्व वर्णन हुआ, अब यहाँ वंदना का फल लिखते हैं कि सर्व प्रकार सुधारेंगे। अतः भाव जो हमारा जजता, जिसकी नाम की महिमा का वर्णन हो चुका है, उसकी कृपा से कृपा आघाती नहीं। आगे चल करके अपने आप बता रहे हैं कि महाराज जो है ऐसे भगवान हैं, तो उनके लिए चिंता क्या करना है। इसलिए कहते हैं कि काहे सोच करे नर मन में, कर्म लिखा सोई होवत प्यारे। काहे सोच करे नर मन में, कर्म लिखा सोई होवत प्यारे। होनहार मिटे नहीं कबहू, कोट जतन कर कर सब हारे। काहे सोच करे नर मन में, कर्म लिखा सोई होवत प्यारे। हरिश्चंद्र नल राम युधिष्ठ, राज छोड़ बनवास सिधारे। हरिश्चंद्र नल राम युधिष्ठ, राज छोड़ बनवास सिधारे। काहे सोच करे नर मन में, कर्म लिखा सोई होवत प्यारे। अपनी करनी निश्चय भरनी, दुश्मन मित्रन कोई हमारे। अपनी करनी निश्चय भरनी, दुश्मन मित्रन कोई तुम्हारे। काहे सोच करे नर मन में, कर्म लिखा सोई होवत प्यारे। ब्रह्मानंद सुमिरी जगदीश्वर, ब्रह्मानंद सुमिरी जगदीश्वर। सब दुख संकट दूर निवारे। काहे सोच करे नर मन में, कर्म लिखा सोई होवत प्यारे। काहे सोच करे नर में मन में, कर्म लिखा सोई होवत प्यारे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन। जय सीताराम।